आज भी बारातें हो रही हैं। अल्लाह अकबर। जब दूल्हा घर से निकलता है तो जहां बारात जाती है वहां पर मुसलमान डीजे पे नाच रहा है। यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को चारों जानिब से घेर लिया, कत्ल करने के इरादे से आए हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला को जब ये कत्ल करना चाहते थे, अल्लाह अल्लाह, हजरत बनी जहरा के सरदार हजरत वहब ने चाहा मैं अब्दुल्ला को जाकर मिन्नतों समाजत के जरिए बचा लूं, या अब्दुल्ला को जाकर अपनी तलवार के जोर पे बचा लूं। जानते हो हजरत वहब आगे बढ़ना चाहते थे मगर कदमों ने साथ नहीं दिया। जबान से कहना चाहते थे, जबान ने साथ नहीं दिया, इसलिए कि रब नहीं चाहता था जब मेरा पैगंबर दुनिया में आए तो उसके ऊपर किसी का एहसान हो। रब ये चाहता था जब मोहम्मद दुनिया में आए उनका एहसान किसी पे न हो, कायनात पे मोहम्मद का एहसान हो, जमीन और जमा पे मोहम्मद का एहसान हो। अल्लाह अकबर। हजरत वहब बचाना चाहते थे, इतने में क्या देखा, आसमान से एक नूरी मखलूक नाजिल होती है। एक लम्हे में एक साथ में 90 यहूदियों को कत्ल कर दिया। आवाज आती है, ऐ कौम यहूद, तू मोहम्मद के नूर को मिटाना चाहती है मगर अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। रब जिसे बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। थोड़ी देर बयान करने की ओर जसारत करूंगा क्योंकि मेरी आवाज बहुत मुतासिर है। मौसम खराब था, भीगने की बुनियाद पे आवाज तो सबकी इस टाइम लड़खड़ाई हुई है। शुअरा हो, खुतबा हो, तवज्जो चाहूं। रब ने फरमाया तुम मिटाना चाहते हो, अल्लाह बचाना चाहता है। बेशक। और ईमानदारी से बोलो, रब जिसे बचाए उसे कोई मिटा सकता है नहीं। जब हजरत अब्दुल्ला को रब ने इस अंदाज से बचाया, जब हजरत अब्दुल्ला को रब ने इस अंदाज से बचाया, हजरत वहब अब्दुल्ला का बचना भी देख रहे थे, रब की नूरी मखलूक को देख रहे थे। सीधे जंगल से अपने घर गए। जाने के बाद कहा मेरे खादिम मेरे तमाम घर वालों को इकट्ठा करो। घर के तमाम अफराद इकट्ठे हो गए। आपने अपने तमाम घर वालों को इकट्ठा करके कहा, ऐ मेरे घर वालों, मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैंने अपनी बेटी आमिना के लिए एक नौजवान लड़के का इंतखाब किया है। अल्लाह अल्लाह। आपके घर वालों ने कहा, ऐ हजरत वहब एक बात तो बताओ, वो लड़का दिखता कैसा है, वो लड़का चलता कैसा है, उस लड़के का खानदान क्या है। हजरत वहब ने कहा, अगर उस लड़के की बात करूं, वो जिस रास्ते से गुजर जाता है वो रास्ते उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। उसका चेहरा चांद के जैसा रोशन है, उसका मुखड़ा गुलाब के जैसा खिलता है। हजरत वहब कहते हैं उसकी अजमतों का आलम यह है, मक्का का हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मक्का का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है। घर वालों ने कहा था वहब तू तो जंगल गया था, जंगल में कब से रिश्ते होने लगे। वहब कहते हैं मेरे घर वालों, मैंने उस लड़के को माथे की निगाहों से नहीं अपने दिल की निगाहों से इंतखाब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत वहब कहते हैं माथे की निगाहों से नहीं देखा, दिल की निगाहों से लड़के को चुना है। आपके घर वाले रजामंद हो गए, आप अपनी बेटी के पास गए। जाने के बाद कहते हैं आमिना अगर तू कहे तो मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। हजरत आमिना कहती हैं बाबा कहो तो सही। हजरत वहब कहते हैं ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक लड़के का इंतखाब किया है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी मर्जी क्या है। कसम खुदा की आज कौम मुस्लिम की बेटियों का आलम यह है, इन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता कर लिया। यूनिवर्सिटी के नाम पर अपने दीन को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, गैरों से इन्होंने शादियां कर ली, इसलिए कि उन्हें फातिमा की सीरत को पढ़ाया नहीं गया, उन्हें आमिना के बारे में बताया नहीं गया। नबी की फालिदा हजरत आमिना कहती है बाबा अगर तुमने मेरे लिए मुंतखब किया है, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, जिसे मेरे बाप ने पसंद किया है, आमना के लिए वही काफी है। जी जी बेशक बेशक बेशक। क्या कहती है बाबा,
जो तूने पसंद किया है आमना के लिए, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, आमना के लिए वही काफी है। कसम खुदा की, जब मेरा पैगंबर इस दुनिया में आया ना, हजरत वहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर गए। जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, आवाज आती है कौन है? अर्ज करते हैं जनाब कबीले बनी जहरा का सरदार वहब आपसे मिलने आया है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर में बुला लिया। हजरत वहब अब्दुल मुत्तलिब के सामने जाकर बैठे और कहते हैं जनाब छोटा मुंह बड़ी बात है, मैंने अपने दिल में ये ख्याल, मेरे दिल में ख्याल आया है क्यों ना मैं अपनी बेटी आमना का ताल्लुक आपके बेटे अब्दुल्ला से वाबस्ता कर दूं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। कसम खुदा की आज भी शादियां हो रही है, रातों रात लोग डीजे पे नाचते हैं, शराबे पीते हैं, बियर के नाम पे नशे किए जा रहे हैं। नहीं रे मुसलमानों, एक मुसलमान की शादी शराब की तरह ना हो, एक मुसलमान की शादी डीजे की धुन पे ना हो। आलम ये हो जब मुसलमान की शादी हो, जमाना कहे जब गुलामे रसूल ऐसा है तो फिर रसूल का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए अपनी जगह पर। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों आज हम अपनी शादियां तो देखें, देखो मुस्तफ़ा के बाबा की शादी, देखो मुस्तफ़ा की वालिदा की शादी। ये जुमले बोल के अपनी बात में ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया वहब तेरी बेटी के तस्कीरे मैंने मक्का में सुने हैं, वहब तेरी बेटी की शराफत के तस्कीरे मैंने सहने काबा में सुने हैं। वहब चला जा, 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात तेरे घर के दरवाजे पर आ जाएगी। आज भी बारातें हो रही हैं। अल्लाहू अकबर। जब दूल्हा घर से निकलता है तो जहां बारात जाती है वहां पर मुसलमान डीजे पे नाच रहा है, मुसलमान शादी के नाम पे शैतानियत का हर काम कर रहा है। ऐ मुसलमानों, शराब पीना हमारा काम नहीं है, जुआ खेलना हमारा काम नहीं है, बल्कि सच्चा मुसलमान तो वो है जब अज़मत रसूल की बात आए, शरीयत रसूल की बात आए तो जमाने से कहे बेटा बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है, बीबी बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है, घरवार बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है, खानदान बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है। अगर इस अंदाज में हमने जिंदगी गुजारी, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जब ये बारात पहुंची, दोनों का निकाह हुआ, इनके मिलन से अल्लाह ने उस बच्चे को पैदा किया जिसको दुनिया नबी आखिर ज़मा कहती है, बेशक, जिसको दुनिया मोहम्मद अरबी कहती है। अल्लाह से दुआ है मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा पढ़ी हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।